नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन, अलजेब्रा, वो भी मैराथन क्लास, जिसके अंदर हम लगभग 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं और वो भी सुपर लेवल क्वेश्चन, यानी सबसे ऊपर। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर क्वेश्चन का लेवल बहुत ही शानदार रहने वाला है। यानी इस क्लास में से आपको सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा रिपीट तो नहीं बोलूंगा, रिपीट नहीं, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम आज की क्लास में करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन है आज की क्लास के लिए, ठीक है। और इसमें सभी एग्जाम इंक्लूड है, चाहे वो सिलेक्शन फेस हो, सीडीएस हो, सीजीएल हो, सीजीएल मेंस हो, पर क्वेश्चन का लेवल सबसे दमदार। पहले मैं आपको क्वेश्चन ही दिखा देता हूं। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो हम आज की क्लास में करने वाले हैं। मैं बचने नहीं दूंगा कोई भी क्वेश्चन। ये देखिएगा, आप सभी लेवल को हम टच करने वाले हैं। कैलकुलेशन से कैलकुलेटिव से कैलकुलेटिव क्वेश्चन, जिसमें कैलकुलेशन बहुत धारदार है, वैसे क्वेश्चन, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, मतलब सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल मिलता है, ठीक है। ये हमारी आज की क्लास। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए, अभी सीजीएल प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा। तो मेरा मानना ये है कि अच्छा स्कोर वही बच्चा कर पाएगा जो इन सब लेवल के हिसाब से तैयार है। ये देखिएगा पूरी क्लास करने के बाद कि आज की क्लास में से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको डेफिनेट आते थे और जो आपने पहले कर रखे थे, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास बहुत यूनिक क्लास है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब ये देखने में तो बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है और प्री लिखा हुआ है यहां पर एग्जामिनर ने इसके अंदर कुछ खेल खेला है। आइए देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3ab के, परंतु कब होता है? देखिए, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc के। यहां पर हमने दो कंडीशन पढ़ी है। मैक्सिमम बच्चे इसी पे जोड़ डालते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन है भी इसी पर। एक और कंडीशन होती है जिसे काफी बच्चे इग्नोर करके चलते हैं, वो है ये कि a बराबर b बराबर c होता है, तब भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है, तो पहली कंडीशन के हिसाब से तो a प्लस बी प्लस सी 0 होना चाहिए। 3 और 4 7 और 2 9, 9x -1 प्लस 1 कट गया, बचा माइनस प्लस 3, -3 बच गया, बराबर 0, और x की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। परंतु एग्जामिनर ने यहीं पे चटका रखा है, वो बोल रहा है कि x की वैल्यू 1/3 नहीं है, ये देखिए, और क्लास में क्वेश्चन इसीलिए लिया गया है। तो अगर आपने इस पे क्वेश्चन नहीं कर रखे होंगे तो दिक्कत हो सकती है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इससे सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि दोनों को बराबर रख देते हैं। मान लेते हैं मैंने बराबर रखा 3x - 1 बराबर 4x - 3, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, 3 में से 1 गया 2, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। डी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में ही क्लाइमैक्स, यानी इस पे नहीं था, इस पे था, इसीलिए क्लास में लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। सिलेक्शन फेज 9 2022, अभी लेटेस्ट एग्जाम जो हुआ है, 2x - 1/x अगर ये है। अब ध्यान से देखिए, इसे देख के मुझे समझ आ रहा है कि इन दोनों में कहीं ना कहीं x क्यूब से भाग होगा, तो 8x क्यूब - 1/x क्यूब मिलेगा, ठीक है। मैं अगर यहां पर सॉल्व करता हूं तो 8x क्यूब - 1/x क्यूब क्या होगा, n क्यूब प्लस 3n,
3 सत्ते 21 इंटू 2, क्योंकि x इंटू वाई 2 है, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 343 और 42, 385। ठीक है, ये आ गया। यानी देखिए दो तरीके से आप सोच सकते हैं। एक तरीका ये कि मैं इसको ये मान लूं 8x6 - 1 बराबर 385 x क्यूब, एक तरीका ये है। अब मैं इसकी वैल्यू डाल दूं, देखिए इसकी जगह भी 385, इसकी जगह भी 385, और दोनों ही x क्यूब में आएगा। ठीक है, छोटा करेंगे हम तो 385 + 5 390, 385 में से 25 गया 360। अगर मैं 3 से काटता हूं तो 13/12, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। यहां पर स्टेप कटिंग कर दी हमने। ठीक है, कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वैल्यू निकाली, इसे x क्यूब से डिवाइड किया और फिर इसे बनाया और फिर इसकी वैल्यू डाली और फिर सॉल्व किया। मेरे को ये बेस्ट लगता है, क्योंकि देखिए जब आप एग्जाम में जा रहे हैं ना, ये देख के पता लगना चाहिए फॉर्म क्या मिलेगी, और फिर यहां से ये पूरा नहीं लिखना, आपको केवल ये वैल्यू लिखनी है। 385 मिलेगी इसकी और इसकी, इसकी और इसकी। 385 5 90, 385 में से 25 गया 360, तो 13/12 मेरा आंसर आ जाएगा। ये लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब यहां एक चीज देखने वाली है, वो क्या, x क्यूब ये है, y क्यूब ये है, माइनस z क्यूब ये है। ठीक है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब बराबर होता है किसके, -3xyz के। कब, जब x प्लस वाई माइनस जेड 0 होता है। मैं देखता हूं कि x प्लस वाई माइनस जेड 0 आ रहा है। x प्लस वाई में अगर करता हूं तो b से b घटेगा, c से c घटेगा, बचेगा 2a, और 2a में से 2a जाएगा तो 0 आ जाएगा। यानी यहां वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो मेरे को क्या करना है, आंसर क्या आने वाला है, -3xyz। z क्या है, 2a है, 2a यानी 6a वाले ही आएगी पहली बात तो, और फिर यहां पर 2 ब्रैकेट आ जाएंगे। तो 6a किस में आ रहा है, 2 ऑप्शन में आ रहा है, इसमें और इसमें। ठीक है, परंतु यहां पर एक माइनस साइन आ रहा है। माइनस साइन की वजह से इनमें से किसी एक के साइन चेंज हो रहे होंगे। जब मैं ये दोनों ऑप्शन देखता हूं, मुझे यहां पर ये इसके जैसा नजर आ रहा है, मैं माइनस नहीं लगाऊंगा। यहां पर मुझे ये इसके जैसा नजर आ रहा है, पर आंसर इसके जैसा नहीं आना, क्योंकि एक में माइनस साइन लगेगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए मैं ए ऑप्शन को काट दूंगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। ठीक, तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन पे है। देखिए ध्यान से, x स्क्वायर -4x - 3 ये है सिलेक्शन फेज 9 2022। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से x - 3/x की वैल्यू निकालता हूं तो 4 मिलने वाली है। ये देख के ही पता लगना चाहिए था, क्योंकि मुझे देख के ही पता लगा जब मैं इसे x से डिवाइड करूंगा ना ऊपर नीचे, यहां क्यूब वाला बनेगा, यहां सिंगल वाला बनेगा। ठीक है, जब मैंने इसे x से भाग किया तो ये क्यूब वाला बना। क्यूब वाले का मतलब है 4 का क्यूब प्लस 3 × 4 × 3, ये ऊपर आ गया। ठीक है, और जब मैं नीचे वाले को देखता हूं x - 3/x जो कि 4 के बराबर है, 4 और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी तो x से भाग होगा, दोनों तरफ x से भाग होगा। मैंने सीधा नंबर लिखा है, ये केवल एक स्टेप लिखना है, ये वाला। ठीक है, अब यहां देख लेते हैं, 64 और 36 100/8 यानी 12.5, 12.5 मेरा आंसर हो जाएगा। यहां पर मैंने ये स्टेप भी नहीं लिखा कि अगले स्टेप में मैं 100 लिख रहा हूं, फिर 8 लिख रहा हूं और फिर काट रहा हूं 4 से, 25/2, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, केवल यहां देखा ये 100 आ गया, 8 आ गया, कितनी बारी में जाएगा, 12 बारी में कम से कम। तो 12 बारी एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट ऑब्जर्वेशन वाला है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर में जा रहे हैं तो ये डिवाइड करके लिख रहे हैं पहले और फिर देख रहे हैं इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
आजकल ऐसे क्वेश्चन का ना ट्रेंड सा है एक, इसलिए आज की क्लास में लिया है मैंने। ट्रेंड सा है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है, दिखने में थोड़ा सा बड़ा सा होता है, इसलिए लिया है बस। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी। ए माइनस बी आपको चारों ऑप्शन में नजर आ रहा है, देखिए, है ना। तो ए और बी तो देखने की जरूरत नहीं है कि ए क्या आने वाला है, बी क्या आने वाला है। अब आगे देखते हैं, आगे का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी दोनों प्लस आते हैं आगे वाले। तो इसमें माइनस है, ये गया, इसमें माइनस है, ये गया, बचे ये दोनों, क्योंकि दोनों प्लस आने वाले हैं। अब इन दोनों में अगर फर्क देखा जाए तो क्या है, देखिए, इसमें ए बी है तो इसमें 2ab है, इसका दुगना आना क्या चाहिए? ए बी यानी 3√2, तो 3√2 इसमें आ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो कोशिश करिए इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से वेरीफाई करने की, लिखना नहीं है इसके अंदर, ऑप्शन से वेरीफाई करना है, ठीक है, लिखना नहीं है आपको बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, ये निकालना है मेरे को, 64x³ प्लस y³, ठीक है, यानी 4x प्लस वाई इंटू 4x प्लस वाई का होल क्यूब, या फिर मैं ये भी कर सकता हूं 4x प्लस, देखिए क्या क्या हो सकता है, या तो मैं होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लूं, 4x प्लस वाई तो मेरे को निकालना ही पड़ेगा। अगर मैं 4x प्लस वाई निकालता हूं पहले, मुझे पता है इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये प्लस ये, यानी 65/36 प्लस 8xy। 8xy का मतलब हो गया 8/18, यानी 16/36, और फिर मैंने स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, ये आ गया आपका 81/36, यानी 9/6, यानी 3/2, ठीक है। और फिर देखिए ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि 65/36 आ गया, माइनस ए बी। माइनस ए बी का मतलब 4xy, 4xy का मतलब है 4/18, यानी 8/36, ठीक है, ये आ जाएगा, यही आएगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल यही आएगा। तो अगर मैं देखता हूं, ये 57 हो गया, ये 36 आ गया, ये 3, ये 2, ठीक है, 3 से काटेंगे 12 आएगा, 3 से काटेंगे 19 आएगा, और 4 आएगा, 19/8, 19/8 आ रहा है मेरा सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, अगर मैं इस चीज को करता तो मैं केवल ये वाला स्टेप करता, केवल ये मेरा सॉल्यूशन ये रहता, इतना तो मैं भी लिखता यार, ठीक है, इसे लिखे बिना मेरा भी काम नहीं चलता। क्या और कुछ हो सकता था? और कुछ तो नहीं हो सकता था यार मेरे ख्याल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, अब देखिए ध्यान से, इधर वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी। इसे देख के पता लग रहा है आपको कि वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए, 3x प्लस 1/4x, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। वो कैसे पता लगेगी? जब आप इस इक्वेशन को 4x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जब आप इसे 4x से डिवाइड करेंगे, ये 3x मिलेगा प्लस 1/4x मिलेगा, और बराबर आएगा किसके? 21/4 के, ये आ गया, ठीक है, 21/4 के ये बराबर आ जाएगा। अब आपको अगर ये निकालना है तो 21/4 का स्क्वायर माइनस 2xy, 2 3 6/4, यानी 3/2, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा, पहला स्टेप ये लिखा, दूसरा ये, आपको भी इतना ही लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में जा रहे हैं, मैं लगातार सॉल्यूशन वही ले रहा हूं जो आपको एग्जाम में हूबहू करने हैं। तो 441/16 माइनस 24/16, 441 में से 24 गया, 417/16, सी ऑप्शन आंसर आ गया। आगे का स्टेप नहीं लिखा,
आगे का स्टेप नहीं लिखा मैंने, ठीक है। यही चीज तो सीखने वाली है, पूरी क्लास में चलेगा ये, ऐसा नहीं कि एक के बाद एक स्टेप लिखे ही जा रहे हैं। देखिए भाई कैसे करते हैं, नीचे 16 बनेगा, ये 16 बनेगा कब, जब 8 से गुणा होगा यानी 24। 441 में से 24 गया तो देखिए एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है 417, मैंने इसे ही आंसर मार्क कर दिया, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, अब ये भी सिलेक्शन फेस का है, एसएससी फेस 9 2022। अब ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है, देखिए इसमें ना दो क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन सा, एक बन रहा है पूरा फॉर्मूले पे, एक इस पे बन जाता है, ठीक है, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम, जिसमें ए और बी सेम होता है, ठीक है, ए और बी सेम होता है, जिसमें सेम मतलब आगे वाले में भी पीछे वाले में भी। एक क्वेश्चन ये बन जाता है और दूसरा क्वेश्चन है ये वाला जो ये टाइप का है, दिस टाइप। दो क्वेश्चन बन रहे हैं इसके अंदर जो दोनों ही ट्रेंडिंग है बहुत ज्यादा। तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मेरे को फॉर्मूला लगाना है, और बी क्यूब को मैं किस तरीके से देखता हूं, मैं इसको 3 इसके साथ देखता हूं, मैं ऐसे देखता हूं इसे। अब मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाता हूं, देखिए आइए देखते हैं। तो ए प्लस बी क्या आएगा, 4x माइनस 2y, तो 4x माइनस 2y आएगा, पहली बात तो ठीक है, एक स्टेप तो लिखना पड़ेगा। और कई केस में क्या होता है, यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाती है, ठीक है। एक केस इसका ये भी बनता है इस टाइप का वैल्यू वाला, एक बनता है वैल्यू वाला और एक बनता है फॉर्मूले वाला, ये है फॉर्मूले वाला, ठीक है। ये ट्रेंडिंग है सारी चीजें, ये फॉर्मूले वाला क्वेश्चन है, कईयों में वैल्यू डल जाती है कि x1 डाला y1 डाला, क्योंकि पूछी गई चीज सीधा वैल्यू बन जाती है यहां पर, ठीक है। अब ये वैसा नहीं है, लेकिन मैं 2a प्लस बी प्लस सी नहीं निकाल सकता यहां पर। उस केस के अंदर क्या होगा, जहां वैल्यू डलेगी, कोई भी वैल्यू डाल के आप ये बना पाएंगे जो पूछा गया है। आइए देखते हैं अब इसे एक स्टेप में कैसे करना है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। तो a प्लस बी ये आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये आ गया, ये है अब मेरे सामने। अब देखिए, अब मैं यहां के बाद ना सीधा लिखूंगा वैल्यू। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की जगह क्या लिखा है 4, तो 2 चौक क्या हो गया 8 हो गया, ये ए की जगह आ गया। अब मैं बी पे आता हूं, बी किसके साथ है, एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर देखिए 1 आ गया, 9 10 आ गया, 10 में से 3 गया 7, बी की जगह 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आता हूं सी की जगह जो कि एक्स वाई है, एक्स वाई यहां तो नहीं मिलने वाला, यहां मिलने वाला है। यहां क्या मिलेगा 2xy, यहां क्या मिलेगा 18xy, वो भी माइनस का, तो 2 में से 18 गया -16, तो -16 आएगा सी की जगह, तो आंसर हो जाएगा -1। -1 कहां पर है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। तो यहीं पर ही मैं बोलूंगा इसे कि ये हमारा 1 स्टेप सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपको 1 स्टेप में ही करना है, ठीक है। ये 1 स्टेप सॉल्यूशन ही रखना है, इसे दिमाग में सोच के जाइए पहले से कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन आता है। कई बार ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बन जाता है, प्लस का भी बन जाता है माइनस का भी, या फिर इस टाइप का बनता है। तो दो केस आते हैं, या तो ये वैल्यू सीधा निकल जाती है एक्स और वाई की वैल्यू डाल के, या फिर नहीं बनती तो फॉर्मूला लगाना होता है। अगर फॉर्मूला लगाना होता है तो क्या करना होता है, एक स्टेप लिखना होता है ये, और फिर फोकस किया जाता है एक ही चीज पे। जैसे x निकालना है तो x ये आ गया, एक्स स्क्वायर निकालना है तो देखो कहां कहां से मिलेगा, यहां से यहां से यहां से। एक्स वाई कहां से मिलेगा, यहां से यहां से, यहां से नहीं मिलेगा, तो उन पे फोकस करो एक बारी में एक पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। मेरे को दिया गया है
3 की पावर a बराबर 27 भी, मुझे कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है a बराबर 3b बराबर 4c। ठीक है, ये नजर आ रहा है मेरे को, a 3b के बराबर है 4c के। ठीक है, और अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो 12 बन जाएगा, यानी a की जगह मैं 12 रख सकता हूं, b की जगह 4 और c की जगह 3। मुझे ये नजर आ रहा है। अब मैं देखता हूं क्या ये मैं वाकई में रख सकता हूं। मैं यहां रखता हूं, देखिए यहां रखता हूं तो सेटिस्फाई हो रहा है। 12 चौक 48, 3 144, यानी जो वैल्यू मैंने मानी है बिल्कुल ठीक वैल्यू मानी है, मानी गया वो तो आई है यहां से। ठीक है, अब मैं यहां रख देता हूं। अब तो बहुत सिंपल हो गया, ये 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/15 और ये 12 आ गया। अब देखिए एलसीएम आएगा 120, 12 से घटेगा 10 आ जाएगा। अब मैंने ये देखा 10 प्लस 15 25 और 8 33, 33/10 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, और मेन बात है कि ये क्वेश्चन कभी भी किसी भी साल में अचानक से उठकर आ जाता है, तो सेम क्वेश्चन ये मिल सकता है आपको एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये फेस 9 का फिर से। ठीक, अब थोड़ा अलग तरीके से ट्विस्ट किया हुआ है इसे, ध्यान से देखना। मेरे को 6x प्लस वाई प्लस 2z निकालना है। जो इक्वेशन बनती थी ना उसी पे क्वेश्चन है बेसिकली, 3x 9x स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर मैं इसे देखूं तो ये इक्वेशन बन रही है 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई प्लस 4z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 16.5। जो आज तक ऐसे लिखा जाता था उसे इस तरीके से लिखा गया। ठीक है, हम क्या देखते थे, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझिएगा। यहां किसका स्क्वायर बन रहा है, 3x का, तो वैल्यू मिलेगी 3x की। वो क्या मिलेगी, जो ये x वाली टर्म है इसमें 2 भी आ रहा है और 3x भी आ रहा है, 2 3 6, बचा क्या 4, तो वैल्यू तो 4 मिलेगी। क्या प्लस की मिलेगी या माइनस की, जब यहां माइनस का साइन होता है तो ये प्लस की वैल्यू मिलती है, तो 3x की वैल्यू 4 मिल गई मेरे को। अब मैं y पर आता हूं, जब मैं y पे आता हूं ना, मैं देखता हूं वैल्यू मिलेगी y की, क्योंकि प्लस का साइन है तो वैल्यू मिलेगी माइनस में, और वैल्यू क्या मिलेगी, जो भी संख्या यहां पर है उसे 2 से भाग कर दिया, यानी 1/2। यहां पर 2 से नहीं, यहां पर हमने 6 से भाग किया था, क्योंकि ये 3x की वैल्यू मिल रही थी। ठीक है, इसी तरीके से मैं z पे आता हूं तो वैल्यू मिलेगी 2z की, क्योंकि यहां 2z नजर आ रहा है। ठीक है, और माइनस का साइन है तो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। अब किससे भाग होगा, ये 4z से, 4 से भाग होगा, क्योंकि 2z की वैल्यू मिली और 2 से ऑलरेडी हम भाग करते हैं, तो 1/2 आ जाएगी, तो 2z की वैल्यू 1/2 आ गई। अब y प्लस 2z तो 0 ही हो गया जो यहां लिखा है। मेरे को 6x की वैल्यू निकालनी है, जो कि 8 आ जाएगी। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दोबारा से मिल सकता है। तो मेरा मानना यह है कि एक स्टेप के बाद अगर आप डायरेक्ट ये चीज ऑब्जर्व करें तो सबसे बेस्ट है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इस क्वेश्चन के मैं 2 सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। पहला बेसिक से, कैसे, देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, b प्लस सी बटा a। ठीक है, और b प्लस सी बटा a प्लस 1, तो यानी a यहां आ जाएगा और a ऊपर चला जाएगा। ऐसी मैं आगे देखता हूं, y की वैल्यू क्या आएगी, c प्लस a बटा b, c प्लस a यहां आएगा, बटा b है तो यहां b ऐड हो जाएगा और b ही ऊपर चला जाएगा। ऐसी मैं z के लिए देखता हूं, z की वैल्यू आएगी a प्लस b बटा c, तो a प्लस b तो आएगा बटा c प्लस 1, तो c यहां पर आ गया और c ही ऊपर आ गया। स्टेप काट दिया मैंने। अब जब मैं नीचे ऊपर देखता हूं, एक जैसी टर्म है, यानी 1 1, a प्लस b प्लस सी नीचे, a प्लस b प्लस सी ऊपर, तो 1/9 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 1/9
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, जब क्वेश्चन वेरिएबल टू कांस्टेंट में जाता है, वेरिएबल से नंबर में, ये वेरिएबल्स है यहां से नंबर में, तो वैल्यू पुटिंग चर्चित रहती है कि वैल्यू पुटिंग से हम काम कर सकते हैं। अगर मैं ए बी सी सब की जगह 1 डालता हूं तो x की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, z की वैल्यू क्या आ गई, सबकी वैल्यू 2 आ गई। देखिए जरा, ये 2 2 2 आ जाएगी, तो यानी सॉल्यूशन क्या निकलेगा, 1/9 1/3 इंटू 3, क्योंकि 3 वैल्यू है ऐसी, तो 1/9 मेरा आंसर आ जाएगा। तो एक बेसिक से है, बेसिक से भी देखिए पता होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू मैंने करा दी यहां पर, वैल्यू से कैसे होगा, पर दोनों चीजें पता होनी जरूरी है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से। a प्लस बी की वैल्यू ये है, a माइनस बी की वैल्यू ये है। देखिए मुझे क्या नजर आ रहा है, सिलेक्शन फेज 10 और भी लेटेस्ट, 2 फॉर्मूले पे बेस ये क्वेश्चन है। ये 2 फॉर्मूले दिमाग में रटे होने चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और सिलेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं तो। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया ये, दूसरा फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, माइनस के साथ 4ab प्लस के साथ ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। अब देखिए ध्यान से, a² प्लस b² कब मिलता है, जब इन दोनों को स्क्वायर करके 2 से भाग कर दो। 11 और 7 18/2। मैं केवल ये स्टेप लिखूंगा, ये तो मेरे दिमाग में है। ए बी की बात करें, इसमें से ये घटाते हैं, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर, तो 4ab मिलता है। 4 से घटाऊंगा तो ab मिलेगा, 4 से भाग करूंगा तो, और इसी का स्क्वायर मैं कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, 9 आंसर हो। ठीक है, 9 मेरा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूले दिमाग में होने चाहिए। अगर आपने पेपर में गए और ये फॉर्मूले लिखे तो भाई उस साल सिलेक्शन नहीं होने वाला आपका, ये समझिएगा। क्योंकि यार आपको पेपर में तैयार होके जाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि पेपर में बैठ के पहले आप फॉर्मूले लिख रहे हैं, फिर ये वैल्यू डाल रहे हैं, फिर आंसर निकाल रहे हैं, बिल्कुल गलत है वो। अगला देखिए, कोफिशिएंट बताना है y का इसके अंदर, कैसे करेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब है, तो पता है a क्यूब आएगा, उसमें तो y नहीं आएगा, y क्यूब आएगा, y नहीं आएगा। b क्यूब आएगा, उसमें भी नहीं आएगा। माइनस 3a² b होगा तो भी नहीं आएगा। 3ab² होगा अगर, तो आ जाएगा, और उसके अंदर साइन आएगा पॉजिटिव का, क्योंकि a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, तो पहले वाला माइनस होता है, दूसरे वाला प्लस होता है। ठीक है, जिसके अंदर b का स्क्वायर होता है। तो 25 दूनी 50 तिया 150 मेरा आंसर आ गया, ए ऑप्शन आंसर आ गया। पर ये लिखना नहीं है, ये आपको माइंड में करना है। ठीक है, एग्जाम में जाते जाते ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास कि भाई दिमाग में करना है मेरे को, ये क्वेश्चन लिखना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा। हमें पता है प्लस वाली वैल्यू निकालनी होती है, माइनस वाले का स्क्वायर करते हैं, प्लस 4 करते हैं, प्लस 4ab। ठीक है, तो 4 इंटू माइनस वाली का स्क्वायर किया, प्लस 4 चौक 16, 116 आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर ये लिखा है आपके सामने। एक सेकेंड, इसका स्क्वायर नहीं, इसके स्क्वायर की तो वैल्यू ही निकाली हमने, ये आ गया। ठीक है, अब a³ माइनस b³, ये आ गया आपके सामने। a³ माइनस b³, ध्यान से देखिएगा, a माइनस b इंटू a² प्लस b²
प्लस ए बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये क्या हो गया 10 इंटू 112 1120 प्लस 464 1584, यानी बी ऑप्शन आंसर आ गया। अब केवल ना ये लिखना है, ऐसा नहीं कि बैठ के आप फॉर्मूले लिख रहे हैं। यहां पर मैंने डायरेक्ट किया, यहां पर भी डायरेक्ट किया। भाई a माइनस बी आता है, आगे आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो मैंने उसे लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। बात एक ही है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की मेरे को वैल्यू पता थी ये, इसमें से a b घटा दिया 4। ऐसे ही मैंने यहां पर किया कि प्लस वाले का स्क्वायर निकालना है, तो माइनस वाले का स्क्वायर और 4ab ऐड कर दो तो आंसर आ जाता है। तो केवल जो वन स्टेप सॉल्यूशन कर रहा है ना, केवल वही सॉल्यूशन कर रहा है, ये मान के चलिए। नहीं तो ऐसे तो हो ही जाएगा यार। आप कोई 5th-6th क्लास के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अनवांटेड चीज हटानी पड़ेगी। ठीक है, केवल मुद्दे की चीज मैंने लिखी और उसी से मैंने आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने। अब देखिए ये क्वेश्चन आया एग्जाम में। अब मेन बात है कि बच्चा इस चीज के लिए तैयार भी है। इससे मैं सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालने वाला हूं, जिसकी वैल्यू क्या आएगी 2 जोड़ के रूट कर दो, क्योंकि पावर अगर आधी हो जाती है सेम साइन में तो 2 जोड़ के रूट कर देते हैं। तो 52 आ गया, रूट 52 यानी 2√13। ठीक है, अब यहां से मैं a प्लस 1/a निकालूंगा, फिर से वही चीज आएगी कि 2 जोड़ के रूट कर दो। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब एक एग्जामिनर ये कहता है कि मेरे को a³ प्लस 1/a³ निकालना है। अब यहां पर एक बात का डिफरेंस समझिएगा, बहुत बच्चे यहां अटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है n³ माइनस 3n टीचर ने पढ़ाया और बार बार वो इसे ही लगाते रहते हैं, बार बार। मैं इसके अलावा आपको पेड क्लास में मैंने आपको ये भी बताया है कि n इंटू n स्क्वायर माइनस 3 पे बेस भी क्वेश्चन आएगा काफी जगह, जो इससे आसान होगा पर क्यूब करने पे मुश्किल हो जाएगा। जैसे यही देखो आप, n की वैल्यू ये नजर आ रही है आपको, तो n तो आएगा ही आएगा। n इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। ये n है, n स्क्वायर माइनस 3, यानी इसमें से 3 घटाना है। जब आप इसमें से 3 घटाएंगे ना, 2 माइनस 3 -1 आएगा। देखिए -1 किस में है, ये देखिए -1 इसमें भी है, -1 इसमें भी है, ये कट जाएगा। तो ये तो गड़बड़ हो गई, यहां 2 ऑप्शन मैच कर गए आपके, यहां आपके 2 ऑप्शन मैच कर गए। आंसर यही आना है। चेक करना पड़ेगा मेरे को, एक ऑप्शन में कुछ अलग होगा। देखिए इन दोनों में से एक में अलग कर देते हैं, ये माइनस का कर देते हैं और ये भी माइनस का कर देते हैं। ठीक है, जब आप बुक में सॉल्यूशन देखेंगे, बुक में क्वेश्चन देखेंगे तो ऑप्शन सही मिल जाएंगे आपको। तो मेरा मानना ये है कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे देखने वाला हूं, ये n है, ये रे n, तो ये वाला ऑप्शन भी कट ही जाएगा, फिर बचे ये 2। अब आपने देखा इसका स्क्वायर -3, इसका स्क्वायर का मतलब है रूट हटा दो, 3 घटाओ -1, तो -1 इसमें आ रहा है पर इसमें दोनों ही माइनस के आ रहे हैं, तो ये कट जाएगा, ये वाला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। अब आप खुद सोचिए, अगर आप n³ माइनस 3n लगाते हैं तो कितना समय लगने वाला है। ठीक है, ये खुद सोचिए। तो छोटी छोटी चीजें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये हमें सॉल्व करना है। अगर मैं ध्यान से देखूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ac माइनस 2bc, माइनस किसके साथ है, इसके और इसके, इन दोनों में कोई चीज कॉमन, वो है b, तो केवल b वाले के साथ मैं माइनस लगा दूंगा। a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मैं इसे बना सकता हूं। ठीक है, ये निकालना है a माइनस बी प्लस सी। अगर a में से b घटाता हूं तो x से x गया, 2y आ गया, 2y प्लस 2x माइनस 1, ये आ गया मेरा। तो केवल ध्यान से विजुअलाइज वाला क्वेश्चन है, विजुअलाइज करेंगे आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है,
2x प्लस 2y माइनस 1। देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि जल्दी कैसे करना है। माइनस साइन देखा, कॉमन क्या चीज है b, केवल b के आगे माइनस लगाओ। फिर a में से अगर b घटाते हो तो x तो गया, बचा 2y प्लस 2x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ये आंसर हो गया। कोई वैल्यू पुट नहीं करी। आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। देखिए वेरिएबल टू कांस्टेंट है, वैल्यू पुटिंग हो सकती है क्योंकि वेरिएबल टू कांस्टेंट है। अब वैल्यू पुटिंग किस तरीके से होगी? देखिए वैल्यू पुटिंग मेरे पास दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका ये है कि अगर मैं x1 x2 x3 तीनों को बराबर रखने की कोशिश करता हूं तो ये आ जाएगा x क्यूब और ये आ जाएगा 4 प्लस 3x। ठीक है। और अगर मैं x की जगह 4 रख दूं तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। 4 बार x और 4। ठीक है, तो x की जगह 4 रख दो तो x क्यूब वेरीफाई हो जाएगा। एक तरीका ये है। तो 1/6 इंटू 3 यानी 1/2 आंसर हो गया एक तरीका। ठीक है, पर ये क्लिक हो ना हो। दूसरा वैल्यू वाला तरीका क्या है कि मैक्सिमम वेरिएबल 0 कर दो। मैंने x1 x2 0 कर दिया। ठीक है, x1 x2 0 करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, x3 की जगह -4 आ जाएगा। ठीक है, x1 x2 0 करूंगा तो ये 0 ये 0, तो 1/2 प्लस 1/2 यानी 1 हो गया। 2 - 4 यानी -1/2, तो 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। x/y प्लस x/a प्लस y/b CDS 2021 में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है पर अभी लेटेस्ट आया है इसलिए मैंने क्लास में लिया है। मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है अगर ये 2 के बराबर है, अगर ये भी 1 हो जाए ये भी 1 हो जाए तो बात बन जाएगी। यानी x की जगह a² और y की जगह b²। क्या ऐसा रखने पर पहली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? a² बटा a यानी a, b² बटा b यानी b सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी इसका मतलब है ये a प्लस b आ गया। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं रखता हूं x की जगह a² तो ये 1 आ जाएगा, y की जगह b² तो 1 आ जाएगा, 0 मेरा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, आपको y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से गुणा करता हूं, ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है। ये 49 आ गया और एक ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा 3 से गुणा किया है ना तो 147 आएगा। इसमें से ये गया, इसमें से ये गया, 7y की वैल्यू 21 आ गई, तो y की वैल्यू 3 आ गई। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। होता क्या है जब हम आगे जाते रहते हैं ना, पीछे के बहुत अच्छे क्वेश्चन हम भूल जाते हैं कि भाई 4 साल पहले 5 साल पहले भी कोई अच्छे क्वेश्चन आते थे। तो मैंने यही कोशिश करी है कि जो 3-4 साल पहले के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, CDS 2021। देखिए ध्यान से। इसके अंदर क्या जोड़ें कि ये आ जाए? क्या जोड़ें कि ये आ जाए? देखिए सॉल्व करना पड़ेगा। एक तरीका ये है कि मैं पूरा सॉल्व करूं कि 1/x -2 क्या जोड़ेगा, मतलब ये है कि इसमें से घटा दिया जाए बेसिकली।
2x माइनस 5 बटा x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4। देखिए मैंने एक ही स्टेप में फैक्टराइज कर लिया, ठीक है। तो जो जोड़ने वाली चीज है वो अगर क्वेश्चन मार्क है तो ये इसमें से घट जाएगा, तो माइनस x माइनस 2, x माइनस 4, एलसीएम लूंगा तो यही आएगा x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 3, यानी x माइनस 3 से और गुणा हो जाएगा ये, ठीक है। x माइनस 3 यानी x प्लस 3 आ गया, 2x में से x गया तो x आ गया x माइनस 2। तो ऊपर बचा, ये पहला मेथड है बेसिक से एकदम, और बेसिक में भी मैंने शॉर्ट कर दिया है, ऐसे स्टेप काट दिए। 2x में से x गया, x आ गया माइनस 2, नीचे है x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 2, x माइनस 2 कट जाएगा, ये आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। कहां पर है? ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आइए वो देख लेते हैं। दूसरा तरीका, अगर मैं वैल्यू से जाता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वैल्यू से जाता हूं, अगर मैं x की जगह 0 रखूं, पर क्या मैं 0 रख सकता हूं? ये देखिए 0 रखने पे ये भी 12, ये माइनस 12, ये 12, ये भी माइनस 12, तो 0 तो मैं नहीं रख सकता। तो x की जगह मुझे 1 रखना पड़ेगा कम से कम, जिससे ये अलग अलग वैल्यू है। अगर मैं 1 रखता हूं, देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 3 यानी प्लस 1/3 आ गया ये, ठीक है। इसके अंदर क्या ऐड किया जाए कि क्या आ जाए? 2 में से 5 गया माइनस 3, 7 में से 5 गया 2, 2 इंटू 3 माइनस का माइनस 6 यानी 1/2 आ जाए, ठीक है। तो 1/2 माइनस 1/3 यानी 1/6, क्वेश्चन मार्क की जगह 1/6 आना चाहिए। देख लो भाई कहां आ रहा है, x की जगह 1 रखो, 12 और 1 13, 13 में से 7 गया 6, तो ए ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से मैंने बता दिया, वैल्यू पुट करके भी और वैसे भी, बेसिक से भी। बेसिक में भी मैंने छोटा करके दिखाया है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, 4 साल पुराना क्वेश्चन, पर लाजवाब क्वेश्चन जब आया था, लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है। x का वैल्यू ये है, y का वैल्यू ये है, आपको इसका वैल्यू बताना है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर बेसिकली होल स्क्वायर पे मेरे को नजर आ रहा है x अपॉन वाई, वाई अपॉन एक्स का कुछ होल स्क्वायर बनना है, बात समझना ध्यान से। कितनी टर्म नजर आ रही है? 5, ठीक है। 5 टर्म नजर आ रही है जिसमें से नंबर भी है, ठीक है। और मुझे कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है क्योंकि नंबर भी है, अगर देखिए भाई, अगर मैं x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर बनाता हूं तो कितनी टर्म होनी चाहिए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 टर्म होनी चाहिए, पर यहां 3 नहीं है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक नंबर और है जो स्क्वायर में शामिल होने वाला है, तो मेरे को वही देखना है। तो यानी इसका स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, फिर किसका बनेगा? मैं देखता हूं x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स। देखिए जब मैं इसका स्क्वायर करता तो लास्ट में क्या बचता? 2 बचता, यहां पर 6 है, तो 6 का मतलब है 2 और 4, यानी 2 तो मेरा इसके साथ आ जाएगा, पर 4 बच गया, इसका मतलब क्या है? 2 का स्क्वायर, तो यानी एक 2 का स्क्वायर यहां पर और बनेगा, यानी ये 3 वेरिएबल का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब देखिए खोल के, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4, 4 आ गया, 2ab इसका करेंगे तो 2 आ गया जो नंबर में है, 2 इंटू 2 इंटू एक्स बाय वाई, 2 इंटू 2 इंटू वाई बाय एक्स, तो यानी अब मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो सबसे पहला विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है और सेम रिपीट हो सकता है एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, स्टेप काटेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और एक स्क्वायर पहले ही है तो पावर 4 हो गई, नीचे आ गया एक्स वाई का स्क्वायर। यानी मेरे को केवल ये सॉल्व करना है, मेरा आंसर आने वाला है, ठीक है। और मेरे को आंसर नजर ही आ रहा है कि 25 ही आंसर आने वाला है,
क्योंकि होल स्क्वायर बनेगा तो 25 ही एक होल स्क्वायर नंबर है। आप निकाल भी सकते हैं, x प्लस वाई अगर निकालते हैं तो 2√5 आएगा, और 2√5 की पावर 4 यानी 25 अलग से और 16 अलग से। अगर एक्स वाई निकालते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, तो आंसर मेरा 25 आ गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 25 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्या इसमें भी दो तरीके में इस्तेमाल कर सकता हूं? दो तरीके इस्तेमाल हो जाएंगे। पहला, बेसिक से परंतु फास्ट। ठीक है, फास्ट मतलब कि स्टेप कहां कहां कट सकते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो क्या आएगा, ए माइनस बी। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, दो नंबर ऐसे गुणा करके 14 है, जोड़ के 9 माइनस का -7 -2, तो x -7 x -2। ठीक है, नीचे देखिए x दो नंबर ऐसे जोड़ के 8 है, गुणा करके 7, x -7 और x -1। आंसर आ गया x -2 यानी बी ऑप्शन। वन स्टेप सॉल्यूशन, बेसिक से भी एक स्टेप लिखा है मैंने, बाकी सब मैंने दिमाग में किया है, बेसिक से भी देखिए। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी चीज देखता हूं, दूसरी चीज क्या, देखिए वेरिएबल टू वेरिएबल है वैसे तो। ठीक है, वैल्यू पुट करते नहीं है, पर क्योंकि चार ऑप्शन मेरे को ऐसे नजर आ रहे हैं कि कोई वैल्यू डाल के चारों ऑप्शन अलग हो सकते हैं, और वो सबसे छोटी वैल्यू डाल के, जो कि x = 0 नजर आ रही है मेरे को, 0 डालने पे चारों ऑप्शन अलग हो जाएंगे। अब मैं देखता हूं क्या मैं 0 डालता हूं, -1 × 14 बचा क्या, 1 × 7, तो -2 आंसर आ गया। -2 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक बेसिक से है, एक वैल्यू पुटिंग है, पर दोनों ही फास्ट हैं, आपको केवल ऑब्जर्व करना है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 2017 मेंस में इस टाइप का पैटर्न आया, उसके बाद से ये पैटर्न छूटा नहीं है, एसएससी से लगातार रिपीट होता है ये पैटर्न लगातार, और जिसके अंदर मैंने बच्चों को बहुत वेरियस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं पेड बैच के अंदर। आप यूट्यूब पे भी देखें तो यूट्यूब पे भी मैंने बहुत खोल के कराया हुआ है ये। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई x × x -4 आप लिख सकते हैं -1। इसके साथ साथ मैंने आपको लगातार क्या सिखाया कि भाई इसको मैंने ऐसे लिखा, अगर ये x + 1/x है और 4 है, 4 के साथ बनता है 14, तो 14 भी -1 बन जाएगा। फिर आप 4 में जाएंगे तो 14 का स्क्वायर -2 194, ये भी -1 बन जाएगा। ठीक है, और इसी पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया। जैसे कि अगर मैं इन दोनों को लेता हूं तो देखिए x5 कॉमन आ गया, x4 -194। ऐसे मैं आगे देखता हूं, x3 अगर मैं कॉमन लेता हूं, x4 -194। ठीक है, x4 -194 क्या है, -1/x⁴, -1/x⁴, तो माइनस साइन कॉमन आ गया, बचा x + 1/x, और x + 1/x कितना है, वो तो मेरा 4 है, तो -4 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। और इस पे ना कम से कम 20 वेराइटी मैंने क्लास में कराई, ये 20 वेराइटी, 20 क्वेश्चन नहीं, 20 तरीके की वेराइटी इसके अंदर बन सकती है एग्जाम में, और आप वो सारी चीजें करके जाना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप केवल उसके भरोसे मत बैठे कि भी x + 1/x पूछा जाता था। ठीक है, वो पूछा जाता था, अब ये आ रहा है, इसमें अलग अलग पैटर्न, अलग अलग ओरिएंटेशन बनते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये,
CDS 2021 कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, जिसे मुझे लग रहा है कि वैल्यू भी मैं इतने आराम से नहीं डाल पाऊंगा। देखिए बाद में बोलना बहुत आसान है, इसकी जगह ये डल गया, उसकी जगह वो डल गया, पर हकीकत बात देखी जाए तो वैल्यू इतनी आसानी से नहीं डल सकती इसके अंदर, बहुत बड़ा इक्वेशन बना हुआ है। तो क्या हो सकता है ये देखते हैं। ए स्क्वायर AC, अगर मैं नीचे से C कॉमन लेता हूं बचेगा A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ऊपर आएगा A स्क्वायर प्लस AC। फिर यहां पर अगर मैं C कॉमन लेता हूं तो A प्लस C का होल स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल ऊपर है A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यानी A माइनस C A प्लस C, यानी प्लस वाला तो कट ही गया ये रहा। आगे भी A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और A प्लस C है। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब एलसीएम लेने वाला हूं। एलसीएम जब मैं लूंगा तो C ले लूंगा, आगे का मैंने लिखा नहीं है यहां पर, देखिए C इंटू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। जब मैंने सॉल्व किया तो ये तो यही रहेगा, इसमें A माइनस C का गुणा हो जाएगा। A माइनस C का जब इसमें गुणा होगा तो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC, तो ये प्लस 2AC हो गया। अब मैं आगे जाता हूं, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर है, यहां पर C नहीं है तो माइनस 2C स्क्वायर। A प्लस C है, A माइनस C और C नहीं है, A माइनस C इंटू C, यानी AC माइनस C स्क्वायर माइनस 3C स्क्वायर, ये आ गया। अब काटते हैं, देखिए A स्क्वायर से A स्क्वायर घटा, 3AC 6AC माइनस 6C स्क्वायर, 6AC माइनस 6C स्क्वायर बचा C इंटू A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अगर मैं C से C काट दूं, A माइनस C से A माइनस C कटेगा, 6 अपॉन A प्लस C आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए वैल्यू मैं भी डलवा सकता हूं कि वैल्यू 1 डालो, चेक करो नहीं आया, 2 ऑप्शन कट गए, 0 डालो, माइनस 1 डालो, ऐसे करके हो जाता है कई बार, ठीक है। पर मैंने आपको बेसिक सॉल्यूशन बताया, मेरे लिए तो यही सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के लिए, मैं वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो रिस्की पार्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है, आपको ये निकालना है। 2017 में बहुत तगड़ा एडवांस मैथ आया था, उसी का क्वेश्चन है। क्योंकि वेरिएबल टू कांस्टेंट है, वैल्यू पुट सबसे बेस्ट है, फॉर्मूला लगाना तो बेवकूफी है। आइए देख लेते हैं। अगर मैं मैक्सिमम वेरिएबल को 0 कर दूं, पी क्यू को मैंने 0 कर दिया, तो A की वैल्यू क्या आ गई, R आ गई, B की वैल्यू भी R आ गई, C की वैल्यू 0 हो गई। जब C की वैल्यू 0 हो गई तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, ठीक है। और पी क्यू भी 0 है तो R क्यूब बराबर 4 आ गया। अब देखिए मेरे को क्या निकालना है, A की जगह R, B की जगह R क्यूब प्लस R क्यूब 2R क्यूब निकालना है, यानी 8 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। दिखने में जितना आसान है सॉल्यूशन, उतना आसान होगा नहीं अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो। मैंने कर दिया पी क्यू 0, मैं R भी 0 करता क्योंकि मेरे को आदत है मैक्सिमम वेरिएबल को पहले 0 करने की, पर मैं तीनों को 0 नहीं कर सकता, सेटिस्फाई नहीं होगा। फिर मैंने सोचा 3 को 0 नहीं करके मैंने सीधा 2 को 0 किया। फिर मैंने देखा R क्यूब की वैल्यू 4 है, ये 0 करने पर ये वैल्यू भी सिंप्लीफाई हो गई और आंसर जल्दी आ गया, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना है इसमें। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, CDS 2021, ध्यान से देखिए। पहली इक्वेशन आएगी 2PQ, 2PQ से तो 2PQ काटते हैं ना, इतना डिटेल में भी क्यों जाए भाई। 2PQ से 2PQ कट जाएगा, बचेगा क्या 4Q माइनस P
-2 यानी +2 उधर गया, -8 आ गया। एक इक्वेशन मैंने सीधा ये बनाई। अगली देख लेते हैं अब। 2pq से 2pq कट जाएगा तो -4q, ठीक है। p का क्या आएगा, -p, बराबर आएगा किसके, +2 मिलेगा, -2 यानी -12, ठीक है। अगर मैं ऐड कर देता हूं -2p की वैल्यू -20, p की वैल्यू 10, p की वैल्यू 10 तो 4q की वैल्यू 2, q की वैल्यू 1/2। मेरे को pq निकालना है यानी 5 आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन की तरकीब मेरे हिसाब से क्या रही, स्टेप कटिंग अप्रोच, ठीक है। और कुछ नहीं है, हवाबाजी के लिए आप कुछ भी छोटा मोटा ले लें अलग बात है, और कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। स्टेप कट करने पड़ेंगे आपको, यही पॉसिबिलिटी है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है। पावर 1 से पावर 4 में जाना है। 1 से बंदा 4 में नहीं जाता, 1 से 2 में जाता है, 2 से 4 में आता है। तो जब आप 2 में आएंगे तो इसका होल स्क्वायर हो गया 3 + 1 4। मैंने सीधा लिखा 3 + 1 4 + 2√3 बटे 4 -2 n² -2। तो ये कितना हो गया, 2√3 -4 बटा 4। फिर 2 से काटता हूं तो ये आ गया। अब इसका स्क्वायर -2, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 3 और 4 7 हो गया, -4√3 बटे 4 -2, तो -4√3 -8 और 7 -1 बटा 4। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। यहां पर भी हमने क्या करा है, स्टेप कट करे हैं बहुत सारे, फिर आंसर निकाला है। अब ये किसकी वैल्यू आई थी, x² + 1/x² की। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए लिख दिया। ये आई थी x4 + 1/x4 की, ना ये लिखने की जरूरत थी, पर ये लिखना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आपने ये लिखा, पर ये नहीं, ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। हाँ, ये लिखे बिना काम चल सकता है। देखिए -8 7 -1 आ गया, -4√3 दोनों माइनस के, और सी ऑप्शन आंसर हो गया। नीचे 4 है क्योंकि। अगला देखिए, ये भी बहुत खतरनाक क्वेश्चन। ये ऐसा क्वेश्चन है, कुछ भी कर लो, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अलजेब्रा में वैल्यू डाल के बच्चे खुश हो जाते हैं, ट्रिगो में वैल्यू डाल के खुश हो जाते हैं। वैल्यू केवल 10% होती है, 90% अलजेब्रा बहुत अलग है। क्लास जिन्होंने मेरे से करी है वो जानते हैं। पर अगर आपको यही खुश होना है कि वैल्यू डाल डाल के सबके आंसर आ जाए, तो मतलब आप अभी नादान हैं, अभी मेच्योर नहीं है इतने, ठीक है। अब जैसे ये वैरायटी है, ये वैरायटी स्पेशल वैरायटी में आती है, ठीक है, जिसके अंदर पहली रीअरेंजमेंट जो किसी किताब में नहीं है, और किताबों में इस तरीके के बहुत ना के बराबर क्वेश्चन है। एक आती है इक्वेशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है, या एडिशन, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये स्पेशल वैरायटी आती है जो किसी फॉर्मूले पे बेस नहीं है, जो वैल्यू पे बेस नहीं है, पर पहले से कर रखी होगी तो ये समझ आएगी। अब जैसे कि मुझे यहाँ 1/a नजर आ रहा है, अगर मैं यहां से 1/a की वैल्यू निकालूं तो a से भाग करना पड़ेगा। a से जब मैं भाग करता हूं तो 1 + a + a² -1/a, यानी 1/a की वैल्यू आ गई है, क्योंकि 1/a उधर चला जाएगा। स्टेप काट दिया, ठीक है। अब 1/a की जगह आपको ये रखना है, a³ नहीं a²। अब 1/a की जगह अगर मैं ये रखता हूं तो देखिए क्या मिला मेरे को, a³ + a² + a + 1, ये मिला मेरे को। इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप ये देखिए, क्या मैंने कोई फॉर्मूला लगाया, कोई वैल्यू डाली? नहीं। अब यहां इसकी जगह क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, तभी तो 1 में से 1 0 आ रहा है, यानी इसकी जगह मैं 1 रख सकता हूं, और 1 और 1 कितना हो गया, 2 आ गया, 2 मेरा आंसर हो गया। तो खतरनाक वैरायटी है ये कई बच्चों के 100% नंबर रोकने वाली वैरायटी है, और जिसपे हर साल लगभग एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है।
सबसे तगड़ा क्वेश्चन, सबसे तगड़ा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन। और 4 साल 5 साल पहले आया है, देखिए, ठीक है, पर बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ये निकालना है, ये अब देखिए बच्चे इसमें वैल्यू डालने शुरू कर देते हैं। कई बच्चों लोगों ने याद भी कर रखी है, इसमें ये 3 डाला, 2 डाला, ये डाला, आंसर आ गया। सब हवाबाजी है वो, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचिए, पेपर में आपको खुद बैठना है, तो यहां वैल्यू जस्टिफाई कराना बहुत बड़ी बात है। तो ये क्वेश्चन डिटेल सॉल्यूशन से ही जाता है, सच बात जो बोला जाए। वैल्यू ऐसे मैंने भी याद कर रखी है कि भाई मेरे सामने वैल्यू पड़ी है, मैं बोल दूं इसमें ये रख दो, वो सॉल्यूशन ही नहीं है, मैं छोड़ दूंगा, मुझे पता है पेपर में नहीं डल पाएगी मेरे से वो, ठीक है। आइए देखते हैं बनेगा कैसे। जब मैं इन्हें ऐड करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 1/a माइनस 1/b माइनस 1/c बराबर आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया, ठीक है। सबसे पहली चीज। अब आपको एक बात पता है कि भाई ये निकालना है, ये कब मिलेगा? अगर मैं 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का स्क्वायर करता हूं तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 2 टाइम 1/a 1/b 1/c, ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो 0 है, तो यानी ये निकाल लो, बात बन जाएगी। अब ये कैसे निकलेगा? इसके लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। चलिए अब स्क्वायर करते हैं तीनों को। अब तीनों को स्क्वायर करके मैं सीधा लिख रहा हूं, देखिए ध्यान से, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी b स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर, ठीक है, -2 -2 -2 यानी +6, ये 6 के बराबर बचेगा। क्योंकि जब मैं स्क्वायर करूंगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2 -2 राइट हैंड साइड में जाके 6 हो जाएगा, a स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा ये स्क्वायर वाला, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर 6 है तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? -3 आएगा, क्योंकि ये 0 लाना है मेरे को, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से है ये, जो दोबारा से आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अगर आप मेरे से पढ़े हैं तो आप सीधे ही आंसर बता देंगे। इसका आंसर ए ऑप्शन है। मैं बताता हूं, चारों ऑप्शन में से वो फॉर्मेशन देखो जो n² -2 की है। तो 4 का स्क्वायर -2 नजर आ रहा है, पहले ऑप्शन में ये आंसर हो गया, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़े होंगे हमसे, उनके लिए भी एक शॉर्ट सॉल्यूशन बताता हूं। ये तो एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये वन ऑफ द सॉल्यूशन है। सेकंड सॉल्यूशन, x² -12x प्लस 33, ठीक है। अब मुझे ना कैसे भी करके देखिए राइट साइड में -1 बनाना है। क्यों बनाना है -1? क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए x -4 प्लस 1/x -4। ये पता लग गई तो ये आ जाएगी, और प्लस का साइन का मतलब है राइट साइड में -1। राइट साइड में -1 करेंगे तो लेफ्ट साइड में भी -1 आएगा, यानी 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं x -4 इंटू x -8 बराबर -1। और यहां से अगर n की वैल्यू निकालनी है, ये रहा n, तो तरकीब में बताता हूं क्या, कि भाई इसमें ऐसा कौन सा नंबर जोड़ा जाए कि -4 बन जाए, वो आएगा +4। जब आप इसमें +4 जोड़ देंगे तो -4 बन जाएगा, यानी n की वैल्यू 4 हो गई। तो n की वैल्यू 4 हो गई तो 4 का स्क्वायर -2 यानी 14, ये मेरा आंसर आ गया। तो मैं बेसिक से भी बच्चों को शॉर्ट बताता हूं और ऑप्शन से तो ये हो ही जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है इसके आगे आप बहुत डिटेल में सॉल्यूशन करें, और ये हर जगह लगेगा, एक क्वेश्चन के अंदर नहीं, हर जगह। अब जैसे यहां देख लेते हैं,
आंसर यहां पर भी 14 आ रहा होगा। अब यहां कैसे होगा, मुझे पता है -1 लिखना पड़ेगा। x² - 16x - 60 बराबर -1, तो 10 और 6 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या नंबर जोड़ा जाए कि -6 आ जाए, +4, तो 4 का स्क्वायर -2, 14 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, सेकंडों में आंसर आता है इसका, सेकंडों में। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी उस वैरायटी पर है, स्पेशल टाइप जो मैंने बोला था आपको। ठीक है, ये भी आपके स्पेशल टाइप पर है। x³ - 4x² + 19 बराबर इसके है, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। अगर मैं इसे रीअरेंज करूं तो मुझे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं x³ - 4x² + 1 बटा x - 4, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए क्या लिख सकता हूं, 6x - 6 - 19, 6x - 25, ये मैं इसकी जगह लिख सकता हूं, और आगे +1 है, तो क्या मिल गया, 6x - 24 बटा x - 4, यानी 6 गुना नजर आ गया मेरे को, तो 6 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें भी आपने देखिए क्या किया, कोई फॉर्मूला इस्तेमाल किया नहीं, कोई वैल्यू डाली नहीं, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं, केवल रीअरेंजमेंट, रीअरेंज किया हमने बस। ठीक है, उस पे बेस क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, क्वेश्चन मिला है किस लिए, लीव करने के लिए। ठीक है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो क्वेश्चन किस लिए मिला है, लीव करने के लिए मिला है। ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर कई बार चीजें छोटी भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, इसको करने का देखिए कोई छोटा तरीका नहीं है। एक तरीका ये है कि पहले 3 में से x y z में से z हटाया, 2 इक्वेशन मिल गई मेरे को z हटाकर, ये इक्वेशन मिल गई मेरे को z हटाकर x y में, फिर मैंने अगली 2 इक्वेशन में से z हटाया, एक और इक्वेशन मिल गई x y में, और इसे सॉल्व कर लिया x और y के लिए, और फिर z निकाल लिया। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो मैं मानता हूं इसके अंदर, वो होता है हमारा एक क्रैमर्स रूल। ये बड़ी क्लास में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका जिक्र कम किया जाता है। क्रैमर्स रूल का मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। क्रैमर्स रूल का मतलब क्या है, मैं आपको ये बता देता हूं। ABC ये आपके सामने, A1X B1Y C1 D1, A2X B2Y C2 C1Z C2Z और D2, A3X B3Y C3Z और D3। अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, यहां A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यहां पर B1 B2 B3 C1 C2 C3, क्योंकि x निकालना है तो x की जगह D1 D2 D3, ये निकाल के इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। अब कई बच्चों को ये समझ नहीं आएगा इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो आइए मैं थोड़ा सा और डिटेल में ले जाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है मेरे सामने, ध्यान से मैं इक्वेशन लिख देता हूं। 2x + 3y - 5z बराबर हो गया किसके, 18 के। 3x + 2y + z बराबर हो गया किसके, 29 के।
x प्लस वाई प्लस 3z बराबर हो गया 17 के। ठीक है, मान लेते हैं मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। 18, 29, 17, 3, 2, 1, -5, 1, 3, ये ऊपर आ गया। नीचे वाले में 2, 3, 1, 3, 2, 1, -5, 1, 3। अब करना क्या है ये देखिए। ठीक है, अब करना क्या है आपको ये देखना है। जब मैं ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा देखिए, तो सबसे पहले 18 लो। ठीक है, सबसे पहले मैं 18 लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब 18 लेंगे तो ये वाली रो और ये भूल जाओ। 3 दूनी 6 -1, 3 दूनी 6 -1 यानी 5, सीधा लिख दिया। फिर बीच वाले में माइनस का साइन लगाओ और बीच वाली वैल्यू 3। अब जब मैं 3 वाला लूंगा तो 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम हटाओ। 29 थी 87, 87 में से 17 गया, 70 आ गया, तो मैंने 70 लिख दिया। फिर आगे प्लस आएगा, माइनस केवल बीच वाले में आएगा जब इसे सॉल्व करना है। अब मैं आगे आता हूं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये वाली, ये -5 था तो -5 तो आएगा ही आएगा, इंटू ये। ठीक है, बचा क्या, 29 में से 34 गया, -5 आ गया। ठीक है, ये मैंने -5 लिख दिया। और इसी तरीके से मैं नीचे लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। नीचे भी ऐसे आएगा, रिपीट हो जाएगा एक बार। देखिए x की सीधी वैल्यू मिलेगी, पहले 2 लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में ये, फिर बीच में माइनस साइन, फिर 3 आएगा ब्रैकेट में जो भी आएगा, फिर -5 आएगा क्योंकि +-5 लिख देता हूं, और फिर ब्रैकेट में आएगा। तो जब मैं 2 बार लूंगा तो बचेगा 6 - 1 यानी 5। जब मैं 3 वाला लूंगा तो 9 - 1 यानी 8। जब मैं -5 वाला लूंगा तो 3 - 2 यानी 1। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, 18 पंजे 90, 90 और 25 115, 115 में से 210 गया तो 95 बचा, माइनस का वो भी 10 और 24 और 5 29 यानी -19, यानी x की वैल्यू 5 आ गई मेरे सामने। ठीक है, x 5 आ गया। अब x तो 5 आ गया मेरे सामने, ध्यान से देखिएगा। अब आप बाकी 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि y की वैल्यू भी ऐसे निकलने को y की भी ऐसे निकल जाएगी। जब y की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो d1 d2 d3 है ये बीच में आ जाएगा, यहाँ a1 a2 a3 आएगा, लिख देता हूं जिससे आपको ध्यान रहे। तो ये a1 a2 a3 ही आएगा, और ये d1 d2 d3 बीच में आ जाएगा, और ये c1 c2 c3, और नीचे वाला वही रहेगा, नीचे वाला सेम रहेगा। ठीक है, मेरा मानना ये, एक बार x की वैल्यू अगर निकल गई, अब x की वैल्यू पुट करके इक्वेशन बना लेते ना। 15, 29 में से 15 गया 14, तो 2y प्लस z आ गया 14, और y प्लस 3z आ गया कितना, 12। ठीक है, ये 12 आ गया। अगर मैं 2 से गुणा करता हूं और घटा देता हूं, 6 में से 1 गया 5z आएगा, तो 24 में से 14 गया 10 आएगा, z की वैल्यू 2 आ गई। z की वैल्यू 2 आ गई, लीजिए किसी में भी डाल दो, 2 और 15 17, 17 गया तो 12 बचा, y की 6 आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो 30 और 12 42 और 10 52, 52 मेरा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये शॉर्टकट तो देखिए मैं ये नहीं कहूंगा बहुत छोटा हो गया, पर ये जरूर है यहाँ आपको जो काम करना है वो आसान है काम करना। क्रैमर्स रूल से अगर हम 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। y स्क्वायर बराबर है y प्लस 7, तो y क्यूब की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी।
ठीक है। अगर मैं इसे y से गुणा कर दूं तो y क्यूब बराबर y स्क्वायर प्लस 7y, और y स्क्वायर की वैल्यू कितनी है y प्लस 7, तो 8y प्लस 7 आ गया। 8y प्लस 7 कहां पर है? ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया, केवल रीअरेंज किया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पर आया है मेंस में, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पर यहां कुछ छोटा कर सकते हैं, वो क्या छोटा कर सकते हैं हम? एक सेकेंड रुकिए, आवाज तो बराबर है ना? चलिए, स्टेप कटिंग ये कर सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस 1 यानी 2 प्लस एक्स, नीचे 2 प्लस एक्स आ गया, ऊपर 1 प्लस एक्स, ये बराबर हो गया एक्स के। ये मैंने पहला स्टेप लिखा। जब y की बात आई, 2 प्लस 2y, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2y नीचे आ जाएगा, ऊपर आएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस वाई यानी 2 प्लस 2y। ठीक है, 2 प्लस 2y, हाँ सही है। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं, आइए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर, 2x में से x गया तो x बचा, -1 बराबर 0। देख रहे हो पहली इक्वेशन, ये काट छोटा करके लिखा, फिर ये भी छोटा करके। अब मैं यहां पर भी ये देखूंगा, 2y स्क्वायर, 3y में से 2y जाएगा, y बचेगा, -2 बराबर 0। एक स्टेप यहां काट दिया। x की वैल्यू अगर सॉल्व करता हूं तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, 1 का स्क्वायर प्लस 4 यानी 5/2। ठीक है, ये x आ गया। y की वैल्यू सॉल्व करता हूं, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी 1, 4 चौक 16 यानी 17/2। ठीक है, ये आ गया। मेरे को क्या निकालना है? x प्लस वाई। जब मैं x प्लस वाई निकालता हूं, 2/4, 2 आएगा ना। जब मैं x प्लस वाई निकालता हूं तो ये 2 से गुणा होगा, यानी -2 -1 -3 आ गया। पहली बात तो -3 आना चाहिए, -3 आ रहा है केवल बी ऑप्शन में। देखिए ध्यान से आप, -3 जो आ रहा है ना आपका, केवल बी ऑप्शन में आ रहा है। -3 केवल बी में। तो हमने और बच्चों की तुलना में ना लगभग 25 सेकंड छोटा कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि यहां भी स्टेप काटे हैं, यहां भी स्टेप काटा, यहां भी। फिर जब ऐड किया तो पूरा नहीं लिखा, -3 देख के आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 3x स्क्वायर को 3x से भाग करेंगे, x मिलेगा, प्लस 1/x मिलेगा, 7/3 प्लस 6, मैं सीधा लिखूंगा 25/3। स्टेप काट दिया, 7/3 मिलेगा, माइनस का इधर जाएगा तो 25/3। √x प्लस 1/√x निकालना है। पावर यदि आधी हो जाती है सेम साइन में, 2 जोड़ के रूट कर देते हैं। तो 2 जोड़ के जब मैं रूट करूंगा तो लिखूंगा नहीं, 3 दूनी 6 और 25 31, 31/3। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 2 जोड़ के रूट करेंगे, ये पता है, पर लिखना नहीं है ये। ठीक है, ये लिखना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए 15 नवंबर मेंस में आया है क्वेश्चन। पहले मैं इसे सॉल्व करना पसंद करूंगा। a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि 1 हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि 4ab होता है। 4 × 12 दूनी 24, 24 √2। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया, ये बचा 4 माइनस √8, 4 प्लस √8 ऊपर आ जाएगा, यानी 4 प्लस 2 √2 बटे क्या आएगा, 16 में से 8 गया यानी 8।
अब मेरे को ये ऐड करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, नंबर कितना आया 1/2, ए की जगह 1/2 आ गया, बी की जगह क्या आएगा 1/4, 24 1/4, 24 1/4, 97/4 बी की जगह आएगा। मेरे को क्या निकालना है 3a, 3a यानी 3/2 और 4b, ये तो b की वैल्यू है, 4b हो गया 97, तो 98.5 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। देखिए मैंने कितने स्टेप लिखे हैं, एक, ये छोटा सा 2 और ये 3, बस इसमें मैंने आंसर पूरा कर दिया। ऐसा नहीं कि आप पूरा पहले नोटबुक पे उतार रहे हैं फिर सॉल्व कर रहे हैं, ये आदत डालिए, क्योंकि स्क्रीन सामने, ये रफ पेपर आपके सामने, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन उतारेंगे। यहाँ गुणा भाग अपने मल्टीप्लाई करिए, सीधा स्टेप लिखिए, यहाँ गुणा करिए, सीधा लिखिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये सीजीएल मेंस 16 नवंबर, बढ़िया वाला क्वेश्चन, कैलकुलेटिव वाला। नीचे क्या आएगा, 9 में से 5 गया 4। अब देखिए ये यहां पर गुणा होगा, ये यहां पर, ठीक है, ध्यान से देखना। पहले मैं नंबर पे काम करूंगा एक एक करके। 7 तिया 21, 3 पंजे 15, 21 में से 15 जाएगा तो 6 मिलेगा मेरे को, मैंने सीधा नंबर लिखा। अब आगे देखिए, अब रूट वाले पे आता हूं। 9√5 माइनस 7√5 यानी 2√5, तो मैंने सीधा 2√5 लिख दिया। अब मैं आगे आता हूं, माइनस साइन लगाया मैंने। अब मैं नंबर पे फिर से आऊंगा। 7 तिया 21, 3 पंजे 15, 21 में से 15 गया तो 6 आएगा, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो -6 आएगा, ठीक है। अब मैं आगे जाता हूं, अब रूट वाले पे 7√5 माइनस 9√5, -9 + 7 यानी -2√5, पर माइनस साइन है बाहर इसलिए +2√5 आएगा। 6 से 6 गया, 4/4/√5, √5 का मतलब है 2.2 समथिंग, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा, क्योंकि 22 का स्क्वायर होता है 484। √5 कैसे निकालते हैं, इसको 100 से गुणा करो, 500 हो गया, 500 के करीब किसका स्क्वायर है 22 का, 484, तो 2.2 आंसर हो गया, 22 में से 2.2 ले लिया हमने, ठीक है। ए ऑप्शन आंसर हो गया। तो केवल कितना सॉल्यूशन किया हमने, केवल 1 स्टेप सॉल्यूशन किया हमने, ठीक है, केवल 1 स्टेप सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इस क्वेश्चन की ना एक डायरेक्ट तरकीब होती है, डायरेक्ट तरकीब क्या होती है आइए मैं वो बता देता हूं। क्योंकि ये होल क्यूब पे बेस है, होल क्यूब पे बेस है कैसे पता लगता है, क्योंकि यहाँ 2 3 के मल्टीपल हैं, इससे ये पता लगता है ये होल क्यूब पे बेस है। ऐसा कभी भी लिख लगे हमें नंबर में आंसर है तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल। आपको क्या करना है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3abc, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 यानी 12। तो ये वो वैल्यू मिलेगी जो नंबर आएगा, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस आएगा ना, प्लस नहीं -3abc, ठीक है। इसके पीछे का बहुत बड़ा रीजन है जो मैं पहले यूट्यूब पे बता चुका हूं आपको, कि भाई ये x - 2 आएगा, आप इसका होल क्यूब करेंगे, ठीक है, इसका होल क्यूब करेंगे तो ये +8 हो जाएगा, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, जो हमने ऐड करके ये लिख दिया, ठीक है। पर लास्ट में जब ये जाएगा तो -3abc देगा, तो -3abc वाला घट जाता है, तो 12 में से 12 गया, बचा 2 मेरा आंसर हो गया, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है, सीधा आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। पर पहले से करा होना चाहिए आपने, ठीक है, तभी एग्जाम में होगा, नहीं तो किसी को सपना नहीं आएगा ऐसे हो सकता है। अब ये बताना है आपको शेषफल क्या बचेगा यदि इसे x - 2y से भाग किया जाए तो।
ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। x की जगह 2y रखना है, x की जगह 2y रखना है और शेषफल निकालना है। एक सेकंड रुक जाइए। अगर मैं क्या करूं, y की जगह 1 ले लूं, अगर x की जगह 2, क्या बात बन जाएगी? आइए देख लेते हैं। 8 तिया 24 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 13 दूनी 26 प्लस 10, बात बन गई, 0 आंसर आ गया। बहुत बढ़िया। देखिए x बराबर 2y रखना है आपको, क्योंकि मैं देखता हूं चारों ऑप्शन में ना अलग अलग नंबर मिल जाएंगे मेरे को y की वैल्यू 1 डालने पर, इसलिए मैंने y की वैल्यू 1 डाल दी। y की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। x की जगह 2 डाल दो तो 24 आ गया, माइनस 8 माइनस 26, 34 माइनस 34 यानी 0। 0 देख लो किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन आंसर हो गया। ये सबसे बेस्ट पॉसिबल वे है, ऐसा नहीं कि 2y 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 हम डाले जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मतलब जब ये क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से शायद बहुत ही कम बच्चे, 1% बच्चे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, देख के ही डर गए थे। वो क्वेश्चन है भी अच्छा, खतरनाक क्वेश्चन है ना? ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं रूट a को x मान लूं और रूट b को y, अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ठीक है, बात समझना। मैं आपको हमेशा समझाता हूं, कभी भी रूट वाली वैल्यू का क्यूब करोगे तो एक वैल्यू बाहर आ जाती है, एक अंदर आ जाती है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, मुझे नजर आ रहा है। तो मैं बोलूंगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32 दे रखी है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू दे रखी है 31, ठीक है। बिल्कुल यही है भाई, क्या ठीक है, यही है। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई, अगर मैं इसे 3 से गुणा करता हूं और इसमें जोड़ देता हूं तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब मिल जाएगा 93 और 132 यानी 125, इसे हटाता हूं तो 5 मिल जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई मेरे को 5 मिल गया। अब ध्यान से देखिए, मेरे को निकालना क्या है? a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5/7 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मतलब क्या है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये निकालना है। क्या xy है मेरे पास? xy नहीं है, xy निकालना पड़ेगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। 125 में से 32 गया, 93 आ गया ना, बिल्कुल 93 आ गया मेरे ख्याल से। 125 में से 32 गया, 93/3 31, 31/5 एक्स वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये कितना आ गया? 62/5, 5/7 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी 25 माइनस 62/5। 125 में से 62 गया, 63 बचा, 63/5 इंटू 5/7, तो 9 आंसर आ गया। 9 कहां पर है? सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यार, जबरदस्त क्वेश्चन, 3 साल पहले आया हुआ है क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता है, ऐसे बहुत बार होता है, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है सेम डाटा के साथ ही एग्जाम में सीधा मिल जाता है। तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में फिर से सीधा मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने
इसका होल क्यूब निकालना जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, और फिर सॉल्व करना। देखिए होल क्यूब तो मेरे बस की नहीं है भाई, मैं हाथ जोड़ लूंगा, पर मैं क्या कर सकता हूं, अप्रोक्सीमेशन पे काम कर सकता हूं, जहां तक मुझे ऑप्शन नजर आ रहे हैं उस हिसाब से। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 1.7 बटा 2, 2.7 बटा 2 लगभग 1.4 हो गया, ठीक है। y आ गया 1.4 का क्यूब, ठीक है, y आ गया आपका 1.4 का क्यूब। एक सेकेंड मुझे ये डाटा चेक कर लेता हूं एक बार, कोई गड़बड़ तो नहीं है। वेट, काफी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है यार। 2744 होता है 14 का क्यूब, है ना, यानी 2.7 आ गया y की वैल्यू। आइए देख लेते हैं, y स्क्वायर 27 का स्क्वायर 729 होता है ना, 7.3 मान लेते हैं लगभग। आइए देख लेते हैं, 8 इंटू 7.3 माइनस 20 इंटू 2.7 माइनस 1 बराबर 0। यहीं से पता लग जाएगा किसके साथ माइनस आएगा किसके साथ नहीं आएगा। 27 दूनी 54, 7 अट्ठे 56। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी को, बिल्कुल ध्यान से देखना है। 8 सत्ते 56 माइनस 54 माइनस 1। ए ऑप्शन ही सही नजर आ रहा है यार मेरे को, एक बार दोबारा से चेक करूं। सी तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, दो ऑप्शन करीब के मिल गए मेरे को इसके अंदर, -1 और +1। आइए देख लेते हैं, चलिए 1.7 2.7 बटा 2 लगभग 1.35 का क्यूब करेंगे। 2.7 27 का स्क्वायर होता है 729, 8 इंटू 56 58, ठीक है, और ये 54 55। सही लग रहा है यार ये ऑप्शन ही मेरे को, तो कुछ नहीं कह सकते भाई, अप्रॉक्स से भी दूर जा रहा है। ए या सी में से आंसर है, खुद सॉल्व करके कमेंट कर देना, ठीक है। क्लास का टाइम जा रहा है इसलिए मैं डिटेल में और नहीं जा रहा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बात है यार। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। इनको 3 फैक्टर में बनाया जा सकता है, आपको बताने वो 3 फैक्टर क्या हैं। के क्या है, 3 नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके 6 आए, 3 2 1 नजर आ रहा है मेरे को, ठीक है, 3 2 और 1, पर ए बी बी सी सी ए आना चाहिए -7, यानी अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, ये आना चाहिए -7। तो माइनस के साइन भी होंगे इसमें, अगर मैं ये माइनस ले लेता हूं ये प्लस ले लेता हूं, -6, ये भी प्लस ले लेता हूं, +2 -3, ये आ रहा है -7, बिल्कुल आ रहा है, आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो वो नंबर हो गए -3 +2 +1। पर इसके साथ +6 कैसे बनेगा, अगर मैं 3 -2 और -1 लूं, -6 +2
-3 ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए इसमें हो रहा है 6 भी आ रहा है, -6 + 2 -4 और -3 ये हो गया। तो सम क्या है यहाँ, तो सम आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो कितना आ रहा है, ये तो 0 आ रहा है, 0 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन पर। अगला क्वेश्चन भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन। वो बोलता है कि भाई x + 2 से डिवाइड करना है किसे, इसे बनाकर ही करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है, +7x + 5। तो क्वोशंट ये आता है। पहले तो क्यूब वाला देख लेते हैं। अगर मैं x³ से गुणा करता हूं तो x4 + 2x³, ठीक है, यानी 1 1 तो आएगा ही आएगा पहले, यानी आंसर इन दोनों में से है। इन दोनों में से भी है तो आंसर देखिए यहां जाके पता लग रहा है मेरे को। 3 बार भाग करना पड़ेगा, एक प्लस में एक माइनस में, केवल साइन से आंसर पता लग जाएगा। अगला -2 ही आना है, -2x²। तो ये 2x³ - x² है, तो -2x³ + 4x²। ये गया 4 में से एक गया 3x² + 7x। अब -3x से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके -3x² आएगा। तो यानी माइनस वाला आंसर होगा, सी ऑप्शन आंसर होगा, ए ऑप्शन घट जाएगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से चेक करना है, क्या गड़बड़ है। x4 + 2x³, ठीक है, जब इसमें से ये घटाएंगे, अच्छा माइनस का साइन आएगा ये, ठीक है, ये माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आ गया और ये आ गया। तो -2x³ से गुणा करेंगे, ऐड हो जाएगा, -3x² आएगा। और -3x² लाना है +7x। सही है भाई, देखिए (4x² माइनस का, और जब माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x। अच्छा प्लस का आएगा ना, तो यहाँ प्लस का 3x आएगा, प्लस का 3x का मतलब है +3x², तब माइनस होगा, प्लस वाला आएगा भाई, ए ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, चेक करिएगा, बस ए ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। अगले पर आते हैं। अब देख के तो पता लग जाना चाहिए कि आंसर क्या है। आंसर मेरे ख्याल से 18 आना चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं n³ - 3n की फॉर्मेशन है। चलिए यहां से देख लेते हैं। अगर मैं पावर 4 वाली निकालता हूं तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 जोड़ो और रूट करो 7। फिर मैं स्क्वायर वाली निकालता हूं तो 2 जोड़ो रूट करो 3, और 3 से यहां पर आना है n³ - 3n यानी 18। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैंने लिखा नहीं यहां पर कि भाई x4 + 1/x4 निकाला हमने, वो ये आया, फिर x² + 1/x² ये आया। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आएंगे। CDS 2020, यदि ये x से भाग होता है, देखिए x से तो ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, इसे कराना है यानी, और x एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो x के कितने संभव मान होंगे, यानी जितने पॉसिबल फैक्टर्स होंगे, x क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ 16। 16 होता है 2 की पावर 4, कितने गुणनखंड हो गए, 4 + 1 यानी 5। 5 आंसर हो गया, यानी 1 2 4 8 16, ये सब गुणनखंड हो गए इसके, ये सारी वैल्यू संभव है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, देखिए ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, सेम रिपीट हो सकता है। x कॉमन ले लेता हूं अगर मैं इनमें से, तो x उधर ले गया मैं, b - y
बराबर ए बी, उधर इसलिए ले गया क्योंकि ए बी को पॉजिटिव रखा। अब मैं अगर यहां से क्या निकालना है, x बटा ए c बटा z, तो c यहां पर नजर आ रहा है, z की वैल्यू निकल सकती है यहां पर, तो वाई जेड बराबर हो गया आपका किसके, सी वाई माइनस बी के, इसके बराबर हो गया बिल्कुल। अब मेरे को x बाय ए निकालना है, तो मैं लिखता हूं b माइनस वाई बटा ए, x बाय ए यानी a नीचे आ गया, b बटा वाई नहीं, b बटा b माइनस वाई। c बाय जेड निकालना है, तो y बटा वाई माइनस बी, ठीक है। तो यानी इसको हमने लिख दिया b बटा b माइनस वाई, माइनस साइन यहां आया y बटा b माइनस वाई, तो 1 मिल गया मेरे को, ये तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ये थे हमारे लगभग 50 क्वेश्चन आज की क्लास के, जो बहुत धुआंधार क्वेश्चन थे। सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सीखने को आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। इसकी पूरी पीडीएफ विद सॉल्यूशन हम आपके लिए टेलीग्राम पे डलवा देंगे, पर पेपर देने जा रहे हैं तो इससे पहले ये बेहतरीन कंटेंट जरूर करके जाइए, ठीक है। और अगर क्लास पसंद आए तो भाई, अच्छा एक क्वेश्चन और है, अभी रुक जाइए, एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन बचा है, यानी कर लेते हैं भाई पूरा, है ना। स्क्वायर रूट निकालना है इसका। देखिए वैसे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा। 2x स्क्वायर, एक सेकेंड रुकना, 2x स्क्वायर का स्क्वायर 4x स्क्वायर, बड़ा है यार ये तो, टूटेंगी टर्म इसके अंदर। मैं क्या करता हूं, देखिए मुझे जो नजर आ गया, मैं वैल्यू पे खेलता हूं। x की जगह अगर मैं 1 रख देता हूं, 8 4 से 4 कटा, 8 और 1 9, 9 का रूट हो गया 3। देख लो 3 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है -1, इसमें आ रहा है 0, इसमें आ रहा है 3, इसमें आ रहा है 5। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू पुट कर दी हमने सीधा। तो क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा अगर क्लास पसंद आई हो तो। इस तरीके के और भी जबरदस्त सेशन मैं आपके लिए लाऊंगा, पर जब भी लाऊंगा जब आपको पसंद आते हो, ठीक है। क्योंकि इस सेशन में बहुत मेहनत लगती है, इतना सारा रिसर्च वर्क लगता है। मेरा कम से कम ना ये 50 क्वेश्चन निकालने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगते हैं, तब जाके 50 क्वेश्चन निकल के आता है, जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों को कराने चाहिए। ये नजर से छूटने वाले क्वेश्चन है और ये रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। ये ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन अच्छी है, ये ऐसा है जिसमें टाइम लगाता है बच्चा, मैं ये बता सकता हूं। तो बहुत मेहनत के बाद मैं आपके लिए सारी चीजें लाता हूं। तो अगर आपको पसंद आएगी तो ही मैं दोबारा से मेहनत करूं और भी क्लासेस इस तरीके की लाऊं और टॉपिक पे भी लाऊं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, दिल से ज्यादा लाइक करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।